जब सब लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं, कुछ लोग चुप्पी पसार कर खड़े रहते हैं। जब दुनिया वैलिडेशन ढूंढ रही होती है, वे इनविजिबल रहना चुनते हैं। क्या यह डर है? नहीं, शायद यह उस सबसे बड़ी ताकत का संकेत है जिसे आपने कभी समझा ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के बारे में जो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें नहीं डालते, वे असल में क्या सोचते हैं। रुकिए, एक सवाल पूछता हूं, आपने आखिरी बार अपनी फोटो कब पोस्ट की थी और सच बताइए, उसे पोस्ट करने से पहले आपने कितनी बार चेक किया था? कितने लाइक्स आए? कितनी कमेंट्स आई? किसने देखा और किसने इग्नोर किया? अब सोचिए, जो इंसान पोस्ट ही नहीं करता, क्या वह वीक है या उसके पास कुछ ऐसा है जो बाकी सब भूल चुके हैं? एलन वस ने कहा था, The more you try to prove you exist, the less you actually live. जितना ज्यादा आप खुद को साबित करने में लगे रहेंगे, उतना कम आप वास्तव में जिएंगे। और यह बात उन्होंने सोशल मीडिया, सेल्फी या फिल्टर से बहुत पहले कही थी। आज यह सत्य और भी तीखा लगता है, क्योंकि हम सब एक गेम खेल रहे हैं, एक ऐसा गेम जिसमें हम अपनी जिंदगी, अपनी खुशी, अपनी असलियत बेच रहे हैं। और जो लोग इस गेम में नहीं हैं, वे हारे हुए नहीं हैं। शायद वे समझ चुके हैं कि वही गेम ही फेक है। तो आइए समझते हैं उन लोगों की साइकोलॉजी जो दिखाई नहीं देते पर सब कुछ देखते हैं, जो चुप्पी रखते हैं पर सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं, जो इनविजिबल हैं पर असली हैं। शायद इस वीडियो के अंत तक आप अपने बारे में कुछ नया समझ जाए, ऐसा कुछ जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं उस जर्नी को जहां साइलेंस स्ट्रेंथ बन जाती है और एब्सेंस प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पहला सच जो ये लोग समझ चुके होते हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं फॉर एन ऑडियंस, आप बीइंग योरसेल्फ बंद कर देते हैं। कोई शाम हो, सूरज डूब रहा हो, हवा ठंडी और दिल में सुकून, और तभी दिमाग कहे, फोटो लो, पोस्ट करो, कैप्शन सोचो। उसी पल वह सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि आप उस पल को जी नहीं रहे, आप उसे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और प्रूव कर रहे हैं। यही साइकोलॉजी का सबसे काला सच है। जब आप अपनी लाइफ दिखाने लगते हैं, तो आप उसे जीना बंद कर देते हैं। एलन वस ने कहा था, लाइफ इज नॉट अ जर्नी टू बी डॉक्यूमेंटेड बट अ मिस्ट्री टू बी एक्सपीरियंस्ड। जो लोग फोटोज नहीं डालते, वे मिस्ट्री को जी रहे होते हैं, बिना ऑडियंस, बिना वैलिडेशन, सिर्फ अपने लिए। लेकिन रुकिए, मैं यह नहीं कह रहा कि फोटो पोस्ट करना गलत है। बिल्कुल नहीं। अगर आप जेन्युइन तौर पर खुश हैं और शेयर करने में जॉय मिलता है, तो पोस्ट करिए। पर सवाल यह है कि आप पोस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हैप्पी हैं, या इसलिए कि आपको प्रूफ चाहिए कि आप हैप्पी हैं। आप शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह मोमेंट ब्यूटीफुल था, या इसलिए कि दूसरों को लगे कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है। यही फर्क है ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस, बीइंग और प्रूविंग, लिविंग और सीमिंग में। दूसरी बड़ी बात, जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज नहीं डालते, उन्हें एक अलग लेवल की फ्रीडम मिली होती है, फ्रीडम फ्रॉम द आईज ऑफ अदर्स। आपकी हर पोस्ट, हर फोटो, हर स्टोरी किसी को जज करने का मौका देती है, किसी को कंपेयर करने, कमेंट करने का। धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो दूसरे देखना चाहते हैं। आप अपने लिए नहीं जीते, आप उनके लिए जीते हैं जो आपको देख रहे हैं। यही है मॉडर्न स्लेवरी, डिजिटल स्लेवरी, जिसे आप आसानी से देख नहीं पाते, पर आप फील करते हो। हर लाइक, हर कमेंट, हर व्यू काउंट में एक हल्की सी हू होती है, एक छोटा सा इंटरनल बजर जो कहता है, देखा गया या नहीं देखा गया। यह बिल्कुल इंसानी है, बिल्कुल नॉर्मल है। जब कोई आपकी फोटो या पोस्ट पर पॉजिटिव रिएक्शन देता है, तो अंदर से जो खुशी आती है वह वास्तविक और इमीडिएट होती है, और जब रिएक्शन नहीं मिलता तो एक तरह का हल्का डिसअपॉइंटमेंट या स्टिंग होता है। इसे न्यूरोसाइंस वाले शब्द में डोपामाइन की छोटी छोटी पल्सेस कह दें। हर रिवॉर्ड के साथ हमारा ब्रेन थोड़ा सा लाइट अप होता है।
पर असली सवाल यह है कि क्या हम अब हर खुशनुमा पल को उसी डोपामाइन के छोटे छोटे झटकों के हिसाब से मेजर कर रहे हैं? एकदम सच्ची बात, एलन वॉट्स ने कहा था, "You are under no obligation to be who you were 5 minutes ago." इस लाइन का मतलब जितना सिंपल है उतना ही प्रोफाउंड भी है। इसका अर्थ यह नहीं कि कंटिन्यूटी खराब है, बल्कि यह कि आइडेंटिटी एक फिक्स चीज नहीं है जिसे हम लाइफ टाइम वही रखकर रख दें। आपकी पसंद बदल सकती है, आपका मूड बदल सकता है, आपके विचार बदल सकते हैं, और यह हेल्दी है। पर सोशल मीडिया का मैन स्टोरी अक्सर इसके उल्टा काम करता है। वहां आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, एक ब्रांड बनानी पड़ती है, और अचानक आपकी जिंदगी एक पर्सिस्टेंट शोकेस बन जाती है। यह वही चीज है जो धीरे धीरे असली सेल्फ कोडी में बंद कर देती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल सोचिए, आप किसी हिल स्टेशन पर गए, धूप नर्म, हवा में बरसों पुरानी मिट्टी की खुशबू, पास में पानी की हल्की आवाज और अंदर एक बड़ा सा शांतपन। उस शांतपन में अचानक मन कहता है, फोटो लो। अब आप क्या करते हैं? आप कैमरा निकालते हैं, एंगल एडजस्ट करते हैं, कैप्शन सोचना शुरू करते हैं, और उसी समय जो प्योर एक्सपीरियंस था वह फेड होने लगता है। आप उस पल को फील नहीं कर रहे, आप उसे फ्रेम कर रहे हैं। यह सटल स्विच एक्सपीरियंस से प्रूविंग की तरफ बहुत धीरे और समझ से बाहर होता है, पर असर बड़ा होता है। सोचो, अगर हर पल को आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैं कितनी सुंदर जगह पर हूं, कितनी अच्छी लाइफ जी रहा हूं, तो आप फिर कभी बिना ऑब्जर्वर के राहत नहीं पा पाओगे। आपकी हैप्पीनेस एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी में बदल जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि यह डिपेंडेंसी अक्सर साइलेंट होती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी बार अपनी इंटरनल कॉम्पास को इग्नोर कर रहे हैं और एक्सटर्नल मैट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ एक और चीज है जो लोग अक्सर फोटो पोस्ट नहीं करते, वे एक बहुत जरूरी रियलाइजेशन में पहुंच चुके होते हैं। आई डोंट नीड टू बी सीन टू एग्जिस्ट, यानी दिखना ही मेरे अस्तित्व की शर्त नहीं है। यह एक बड़ी और कई बार लिबरेटिंग रियलाइजेशन है। आज की जनरेशन को लगता है कि अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर तुम्हारी फोटो नहीं है तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठते हैं। पर वास्तविकता यह है कि पेड़ बिना फोटो के भी बढ़ते हैं, नदियां बिना ऑडियंस के भी बहती हैं, सूरज बिना लाइक्स के भी निकलता है, और तुम भी बिल्कुल वैसे ही बिना किसी एक्सटर्नल एफर्मेशन के पूरी तरह जी सकते हो। यह रियलाइजेशन धीरे धीरे आता है, अक्सर पेनफुल लेसन्स के बाद। कोई रिलेशन जो सोशल अप्रूवल पर टिका हो, कोई अचीवमेंट जिसे सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए परस्यू किया गया हो, ये सब टीच करते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागना एक हॉलो चेस है। और जो लोग जल्दी समझ लेते हैं वे अक्सर ज्यादा पीस में रहते हैं। वे अपनी चॉइसेस अपने टर्म्स पर लेते हैं। जब वे कुछ शेयर करते हैं तो वो इनर जॉय से करते हैं, ना कि अप्रूवल के लिए। अब प्रैक्टिकल बात करें, कैसे पता चले कि आप अवेयरनेस में हैं या एडिक्शन में? यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नीचे कुछ सिंपल संकेत हैं जो मैंने अपनी और दूसरों की ऑब्जर्वेशंस से पाए हैं, फ्रेंडली, बिना जजमेंट के। जब आप पोस्ट करने से पहले खुद से पूछते हो क्यों? अगर जवाब है क्योंकि मुझे खुश लग रहा है और मैं दूसरों के साथ यह खुशी बांटना चाहता हूं, तो यह ऑथेंटिक है। पर अगर जवाब है क्योंकि मैं चाहूंगा कि लोग मुझे एडमायर करें, मुझे दिखाए कि मेरी लाइफ अच्छी है, तो यह प्रूफ सीकिंग है। क्या आपकी शाम रूइंड हो जाती है अगर लाइक्स नहीं आए? अगर छोटा डिसअपॉइंटमेंट आता है और तुरंत आपके मूड पर असर पड़ता है, तो यह डिपेंडेंसी का संकेत हो सकता है। क्या आप एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए ज्यादा टाइम देते हैं बजाय उन्हें जीने के? फोन के पीछे छिपकर पूरा टाइम फोटो सेटिंग्स में गुजर जाता है, तो क्वेश्चन करिए, क्या आपकी आइडेंटिटी दूसरे की गेज पर टिकी है? अगर आप अक्सर सोचते हैं लोग मुझे कैसे देखेंगे, तो यह एक रेड फ्लैग है। दोस्ताना सलाह,
यह सब बदलने की प्रक्रिया ग्रेजुअल होनी चाहिए। आप किसी भी हैबिट को ओवरनाइट तोड़ नहीं सकते, इसीलिए छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स जरूरी हैं। हर वीकेंड एक डिजिटल सबैटिकल रखिए, 2 से 3 घंटे से शुरू करें। उस समय में इंटेंशनली फोन बाहर रखें। सिर्फ ऑब्जर्व करें कि आपको क्या महसूस होता है। जब भी आप किसी मोमेंट का फोटो लेने का इंपल्स पाएं, पहले एक डीप ब्रेथ लें और अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे अपनी याद के लिए कैप्चर कर रहा हूं या दूसरों के लिए प्रूफ बना रहा हूं? अगर जवाब अंदर से अपने लिए आता है तब ही कैप्चर करें। अपने नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज करिए, अननेसेसरी ऐप्स के पुश हटाइए, अलर्ट्स को मिनिमाइज करिए ताकि आपका अटेंशन बार बार इंटरप्ट ना हो। छोटे छोटे रिचुअल्स बनाइए, जैसे कि सुबह 30 मिनट बिना फोन के खुद के लिए, नेचर या रीडिंग के लिए निकालिए। यह आपको इंटरनल कॉम्पास रिकनेक्ट करने में मदद करेगा। अब एक छोटी कहानी बताता हूं ताकि यह कॉन्सेप्ट और धरातल पर उतर आए। मेरा एक दोस्त है, नाम लेन देन नहीं करना चाहता तो चलिए उसे राहुल कह देते हैं। राहुल हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। हर ट्रिप, हर कॉफी, हर वर्कआउट, सब कुछ पोस्ट। उसका टाइमलाइन हमेशा क्यूरेटेड और परफेक्ट दिखता था, पर अंदर से वह अक्सर एम्प्टी महसूस करता था। उसे वैलिडेशन चाहिए था और वह उससे मोटिवेटेड रहता था। एक दिन उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 2 हफ्ते के लिए केवल प्राइवेट डायरी रखा, कुछ भी पोस्ट नहीं किया। उसने इंटेंशनली किसी को नोटिफाई नहीं किया। पहले कुछ दिन वह रेस्टलेस था, बार बार फोन चेक करता था। पर धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वह सनसेट्स को बिना कैमरा के भी डीपली फील कर पा रहा था। वह वर्कआउट्स को सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए कर रहा था, न कि किसी की सिंपैथी पाने के लिए। और 2 हफ्ते बाद उसने कहा, मैं पहले जितना रील महसूस नहीं करता था। यह राहुल की स्टोरी है और इसे आप कई फॉर्म्स में सुनेंगे। लोग जो दिखना बंद करते हैं वे अक्सर अंदर से ज्यादा इंटीग्रेटेड बनते हैं। एक और एंगल है एनोनिमिटी और प्राइवेसी का साइकोलॉजिकल आराम। जो लोग फोटोज नहीं डालते वे एनोनिमिटी में एक तरह का कंफर्ट डेवलप कर लेते हैं। यह कंफर्ट सुपरफिशियल एनोनिमिटी, जैसे यूजरनेम बदल देने से मिलती है, से अलग है। यह एक डीपर पीस है जहां आप बिना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश के, बिना किसी स्टोरी बनाने के, बस अपनी लाइफ जीते हैं। और यह क्वालिटी बहुत रेयर है। आज के दौर में फेम और मनी के बीच में यह पीस ज्यादा इमोशनल वेल्थ देता है। लेकिन ध्यान रहे, मैं यह नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया खराब है। बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए, आइडियाज शेयर करने के लिए और कभी-कभी जेन्युइन जॉय शेयर करने के लिए। पर टूल जितना इफेक्टिव है उतना ही डेंजरस तब होता है जब वह हमारे अटेंशन और आइडेंटिटी को हॉस्टेज बना ले। यहाँ कुछ जेंटल रिफ्लेक्शंस हैं जिन्हें आप किसी भी समय खुद से पूछ सकते हैं। स्मॉल जर्नल प्रॉम्प्ट्स। आज मैंने कौन सा मोमेंट सिर्फ प्रूव करने के लिए रिकॉर्ड किया? क्या मैं उस बारे में सच में फील कर रहा था? अगर इन सब नोटिफिकेशंस और लाइक्स अचानक बंद हो जाए तो क्या मैं अभी भी वही काम करती? कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनमें मुझे दूसरे की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती? इन्हें इंक्रीज कैसे कर सकती हूं? एक और टिप, बाउंड्री सेटिंग। अपने फॉलोअर्स और फ्रेंड्स सर्कल्स में स्पष्ट बाउंड्रीज रखें। कुछ चीजें प्राइवेट रखें, फैमिली मोमेंट्स, पर्सनल स्ट्रगल्स, स्मॉल विक्ट्रीज, इन्हें सिर्फ इनर सर्कल के साथ शेयर करें और बाकी वर्ल्ड के लिए क्यूरेटेड हाईलाइट बनाना छोड़ दें। बाउंड्रीज आपसे रिस्पेक्ट बनाती हैं और आपको कंट्रोल देती हैं। अब थोड़ी साइकोलॉजी की बात, क्यों हमें इतना वैलिडेशन चाहिए? एवोल्यूशन के हिसाब से ह्यूमंस पैक एनिमल्स हैं। हमें बिलोंगिंग, रिकॉग्निशन और स्टेटस की नेचुरल पोर्ट्रेजिबा रहती है। सोशल मीडिया ने उसी एंशिएंट सोशल मैकेनिज्म को एक्सेलरेट कर दिया है। लाइक्स और कमेंट्स प्रिमिटिव सोशल रिवॉर्ड्स की मॉडर्न डिजिटल फॉर्म है। और जैसे जैसे रिवॉर्ड फ्रीक्वेंट और अनप्रेडिक्टेबल होता है,
वैसे वैसे एडिक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए अवेयरनेस ही सबसे पहले कदम है। जब आप समझ जाओ कि यह मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तब आप इसे मैनेज कर सकते हो। अंत में कुछ प्रैक्टिकल रूल्स जिन्हें मैंने खुद के और दोस्तों के साथ ऑब्जर्व किया है और जो काफी हेल्पफुल रहे। रूल ऑफ 1 पॉज। किसी भी पोस्ट से कम 1 मिनट का पॉज लें। यह इंपल्सिव पोस्टिंग को रोकता है। रूल ऑफ प्राइवेट मेमोरी। हर महीने कम से कम एक एक्सपीरियंस को सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए रखो, ना फोटो ना स्टोरी, सिर्फ याद। रूल ऑफ वैल्यू चेक। पोस्ट करने से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरी ऑथेंटिसिटी दिखाता है? क्या मैं इसे अपनी जॉय से कर रहा हूं? रूल ऑफ लिमिटेड स्क्रॉलिंग। रोजाना स्क्रॉलिंग के लिए टाइम लिमिट सेट करें, जैसे 30 मिनट रोज। यह आपके अटेंशन को प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों, अगर इस दिल खोलकर बात ने आपको थोड़ी सी भी झकझोर दिया है, तो समझ जाइए, यही पहला कदम है। अवेयरनेस हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और याद रखो, मैं जज नहीं कर रहा, सिर्फ बात कर रहा हूं। हर किसी की जर्नी अलग होती है। कोई रोज फोटोज बंद कर देगा, कोई सिर्फ थोड़ा माइंडफुल पोस्टिंग करेगा, और कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर्पसफुल तरीके से करेगा। यह सब वैलिड है। तो आज का छोटा सा टेकअवे, हैप्पीनेस एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं आती, आइडेंटिटी लाइक्स और कमेंट्स से नहीं बनती, और रियल फ्रीडम तब आती है जब आप लिविंग को प्रूविंग से ऊपर रखो। थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ी बाउंड्रीज और थोड़ा करेज, इतना ही चाहिए कि आप अपना अटेंशन वापस अपने अंदर ले आओ। कंक्लूजन। संक्षेप में, हमारी खुशियां और पहचान लाइक्स और कमेंट्स के मापक से नहीं बनती। जो लोग सोशल मीडिया पर दिखते नहीं, वे अक्सर वही समझ चुके होते हैं जिसे बाकी भूल चुके हैं। आई डोंट नीड टू बी सीन टू एग्जिस्ट। जब हम हर पल को प्रूव करने की आदत छोड़ देते हैं, तब जीना वापस वास्तविक हो जाता है, सादा, मौन लेकिन गहरा। अवेयरनेस और एडिक्शन के बीच सिर्फ एक चॉइस है, क्या आप अपने अटेंशन को दूसरों की नजरों को बेच देंगे, या उसे अपने अंदर वापस लाकर अपनी जिंदगी खुद जिएंगे? छोटी छोटी बाउंड्रीज, इंटेंशनली मोमेंट्स को बिना रिकॉर्ड किए जीना और कभी कभी एनोनिमिटी को अपनाना, ये सब आपको ज्यादा ग्राउंडेड, पीसफुल और रियल बना देते हैं। अगर यह विचार आपको रेसोनेट करते हैं, तो एक छोटा सा फेवर करिए, इस वीडियो पोस्ट को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। नीचे कमेंट में अपना अनुभव लिखिए, क्या आपने भी कभी किसी पल को प्रूफ करने के लिए खोया है? मैं सच में पढ़ना चाहूंगा। अगर आपको यह कंटेंट वैल्यू लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे और प्रैक्टिकल सजेशंस और शॉर्ट चैलेंजेस भी लाऊंगा जो आपकी डिजिटल हैबिट्स बदलने में मदद करेंगे। धन्यवाद अभी तक साथ जाने के लिए। अगली बार तब तक एक डीप ब्रेथ लें, उस पल को पूरी तरह महसूस करें, और याद रखिए, लिविंग हमेशा प्रूविंग से ज्यादा बहुमूल्य होता है। अगर आप सच में अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके वो पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, अगर इस वीडियो ने कुछ जगा दिया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सनातन बटपाथ को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगला अभ्यास सीधे आपके पास आए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जड़ में मजबूत हूँ, और बताइए कि आप किस चक्र पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी ताकत ढूंढ रहा हो। मैं आपके साथ हूँ, कदम दर कदम। मिलकर अपने पैटर्न तोड़ते हैं और अपनी असली शक्ति जगाते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।